जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एकुंदे तुषार धवला या सुवस्त्रवितार या वीणांबर दंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभृत देवी सता मनितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेदन घन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। साथ साथ आप लोगों से निवेदन है कि भारत भूमि जो है सुदेव भूमि है, देवताओं की भूमि रही है, क्योंकि पृथ्वी पे सब जगह भगवान जन्म नहीं लिए हैं, जन्म सिर्फ भारत में ही लिए। इसीलिए देव भूमि को विश्व के प्रत्येक लोगों को आना चाहिए और अपना आशीर्वाद लेना चाहिए। भारत भूमि को अगर नमन करते हो, पृथ्वी को नमन करते हो, उससे भी बहुत सारे आशीर्वाद आपको मिल जाते हैं, क्योंकि देवता यहाँ पे भ्रमण करते हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि उसी समय थे, अभी भी देव रूप में बहुत सारे ऋषि महात्माओं से हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और इस सब का कहीं न कहीं पूरी दुनिया को लाभ उठाना चाहिए। सत्य सनातन जहाँ से भी नष्ट हुआ, वो राष्ट्र आपस में लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है, क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है उसका अंत तो निश्चित है और सनातन नहीं है उसका भी अंत निश्चित है। तो जो भी लोग सत्य सनातन को क्षति पहुँचाने का प्रयास करते हैं, वो सत्य सनातन को क्षति नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि अपने आने वाले फ्यूचर को नष्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि जो सत्य सनातन का अपमान भी करेगा उसे भी श्रापित होना पड़ता है। हमारे यहाँ मानसिक बीमारी और मानसिक मन से अगर किसी को आत्मा को दुखाते हैं, उसके लिए भी आपको कष्ट भोगनी पड़ेगी। मन, तन और धन, तीन तरह से अगर आप किसी भी तरह की लोगों को क्षति पहुंचाते हैं, उसके मन को, तन को या धन को, तो आपका अंत तो निश्चित है ही है और आपका कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। आप ये समझते हो कि रावण और कंस का क्या हाल हुआ था हमारे यहाँ। रावण और कंस क्या किया था? वही काम किया था जो आज कुछ लोग कर रहे हैं अपने आप को बहुत, और कितने प्रेम से जो है सो वीडियो भी बना रहे हैं और डाल भी रहे हैं। मूर्खता की तो चरम सीमा ही हमारे यहाँ जो है पार हो गया है। पृथ्वी पे ये देवता रहते थे, यहाँ कहाँ से जो है राक्षसों की सेना हो गई है। आपको पता होगा कि अमेरिका जब उसामा बिन लादेन को मारा था तो ये नहीं दिखाया था कि उसको कैसे मारा था। उसके कमांडो आए, उसे लेके चले गए, क्या किए नहीं कि पता नहीं है, लेकिन यहाँ मूर्ख लोग जो है उसको बनाते हैं और दिखाते हैं कि हम ऐसे करते हैं। वो जो है सो मूर्ख नहीं, महामूर्ख, उनको आप क्या कहिएगा, कहिए ही नहीं कुछ उसको। वो लोग आपको डर दिखाते हैं, डरना नहीं है, मरना तो सबको एक दिन ही है। वो डराना चाहते हैं, डरा के शासन करना चाहते हैं आपके ऊपर। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और जो डराए उसका अंत कर दीजिए। हम न किसी को डराते हैं न डरे। डरने और डराने का काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, मानव के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। सत्य सनातन का क्या काम है? जो लोग विश्व के जो देश सत्य सनातन को सम्मान किया और सत्य सनातन को आदर दिया, आज जो है सो 1 to 10 कंट्री में आते जा रहा है। उसकी विकास, उसकी सारा व्यवस्था देखिए ना कैसे बदल रही है। और जो जगह से सत्य सनातन हटा, वो जगह नर्क बनते जा रहा है। जहाँ सत्य सनातन के लोग रहेंगे वो जगह स्वर्ग रहेगा, स्वर्ग जैसी उसमें अनुभूति आपको महसूस होगा। और जहाँ से सत्य सनातन हटा वो नर्क जैसी अनुभूति होने लगेगी। वहाँ पे जीवन जो है दुर्घट हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। यही तो सत्य सनातन की खासियत है। सत्य सनातन जब भी काम करती है मानवता के लिए काम करता है, मनुष्य के लिए नहीं, सारे जीव जंतु के लिए काम करता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि चींटी अगर पैर के नीचे आ गया उसके लिए प्रायश्चित करनी चाहिए। और यहाँ लोग जो हैं सो काट के टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है
उसको पता है कि उसकी क्या दुर्गति होने जा रही है। जो कोई भी इस तरह की घटना को करते हैं उसको आप क्या समझते हैं? दानवों की भी दानव है वो, और उसको हम लोग बहुत प्रेम से जो है जेल में रखते हैं, उसको सिक्योरिटी दे के उसको ले जाते हैं ट्रायल के लिए। भारत सरकार को या स्टेट सरकार को इस तरह के लोगों को जो है विद इन सेकेंड, उसी को नहीं, उसके आने वाले परिवार पीढ़ी को सबको नष्ट कर देना चाहिए। जो माँ बाप ऐसे कुकर्मी बच्चे को जन्म दिया है उस माँ बाप को भी सजा होनी चाहिए। जो टीचर उसके सानिध्य में रहा है उसको भी सजा होनी चाहिए। भारत में सजा प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। आप जो है लाभ लेने के लिए बच्चों को, अगर इंश्योरेंस है उसमें लाभ लेने के लिए आप आ जाते हो, तो बच्चे गलती करेंगे तो उसकी क्षति कौन पहुंचाएगा? क्षति को पूर्ति कौन करेगा? जो देश पुल बरसाने वाले होने चाहिए, हम पुल पत्थर बरसाने वाले के यहाँ भीड़ लगी हुई रहती है। और आप सभी जानते हैं कि पत्थर बरसाने वाले कहीं न कहीं कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 8 से 10 साल के बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग तो आपको गिने चुने ही मिलेंगे। ये जो है सो उसको इस्तेमाल करता है। जो इसको इस्तेमाल करता है उसके तंत्र को पकड़िए, सबको डाल दीजिए, एक ही बार समुद्र में डाल दीजिए पकड़ के ना। डे टू डे करते रहिए, कितना करिएगा? आप लिस्ट बनाइए पत्थर के, उसके माँ बाप के साथ उसके भाई बहन को सबको डाल दीजिए ना। अगर एक ठो बेटा उसका अगर राक्षस है, दूसरा कोई इंसान थोड़ी बन जाएगा, वो भी तो राक्षस ही बनेगा ना। उसकी भी जांच कर लीजिए, अगर राक्षस है तो खत्म कर दीजिए। अगर नहीं मनुष्य है, जैसे कि हमारे यहाँ राम जब गए थे तो रावण के जितने भी कुल के थे लोग राक्षस थे, सबको राम मार दिए। और विभीषण जी देव कुल के जैसे विचार रखते थे, देवताओं की सानिध्य में रहते थे, भगवान का ध्यान करते थे, उन्हें बचा लिए भगवान ने। और भगवान तो हर जगह जो है सो देवता और दानव तो हर जगह उपस्थित है। दानवों को नष्ट करना चाहिए। जब पृथ्वी पे शांति की स्थापना तो करनी पड़ेगी। राम और कृष्ण आए थे और ये तभी जाकर पूरे विश्व से वो शांति स्थापना की था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही स्थापना कर दिए थे या अयोध्या में ही, अयोध्या उनका देश था तो वही किए थे। पूरी दुनिया में राक्षसी प्रवृत्ति के जितने भी लोग थे सबको नष्ट कर दिए थे। ये काम कहीं न कहीं भारत को करनी पड़ेगी। और विश्व में जहाँ भी राक्षसी तंत्र है, दानव तंत्र है, सबको लिस्टिंग करो। पहले तो अपने देश में जितने भी हैं सबको लिस्टिंग करो। पत्थर बरसाने वाले, पत्थर निकालने वाले या पत्थर जमा करने वाले जो भी हैं उसको फंडिंग करने वाले। और ऐसे एक तरह से नहीं होता, ये मानसिक, आर्थिक, शारीरिक 3 तरह से यहाँ पे मेहनत होती है। वैचारिक दोष भी एक तरह का नहीं होता है, सामाजिक बहुत सारे दोष होते हैं, दोष को दूर करना है। भारत में जब तक पत्थर बरसाने की जगह फूल नहीं बरसे तब तक जो है सरकार को जो है सो बमबारी करनी चाहिए। ऐसे लोगों को लिस्टिंग करो और कुछ नहीं। अगर एक भी पत्थर चले तो 1000 आदमी को कम से कम मारो, एक पत्थर पे 1000 आदमी को खत्म करेंगे। ऐसी तंत्र होनी चाहिए, तभी जाके भारत में शांति की स्थापना हो। कुछ भी होगा, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का दंगा किस तरह से हुआ था, कैसे हो गया। आपके घर में कोई मेहमान आए, हम दंगा कर देंगे? मानव है, दानव है, सब दानव को जो पकड़ के डाल देना चाहिए समुद्र में उसी टाइम है। पागलों की झुंड को आप लोग जो है सो यहाँ पे लिस्टिंग किए हुए हैं। ये कहीं न कहीं हमारे भारतीयों का भी दोष है। और राजनेता तो भाई उसमें रोटी सीखने का काम करते हैं। सारे राजनेता अगर इस तरह के हैं उनको भी डाल दो ना समुद्र में, क्या जरूरत है? जो देश का नहीं वो किसी व्यक्ति और समाज का क्या हो सकता है? जो अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता, दुनिया किसी का नहीं हो सकता है। और उसको हम लोग जो है सो बहुत अच्छे से आदर सम्मान करते रहते हैं, अच्छे से बिठाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। पागलों की झुंड को नष्ट करना बहुत ही जरूरी है भारत में। और भारत से ही शांति की स्थापना होगी। भारत जब तक शांति की स्थापना नहीं करेगी, जितने भी दुष्ट हैं, दुष्ट के लिए बहुत दिनों की जगह 2 दिन जरूरी है। बहुत सारे दुष्ट को आप 2 दिन के अंदर नष्ट कर सकते हो। सबको पता है कि दुष्ट कौन है, सरकार को पता है, पुलिस को पता है, सारी तंत्र को, आपके मीडिया कर्मी को, सबको पता है कि दुष्ट कौन है। हो सकता है उसमें मीडिया कर्मी भी, कुछ आपके जुडिशियल सिस्टम भी हो, कुछ हो सकता है उसमें आपके IAS IPS भी, कुछ डॉक्टर्स भी हो, और बहुत सारे समाज भी उसमें हो। जो भी समाज है उसकी लिस्टिंग करिए और 2 दिन में ख़त्म करिए ना। शांति का बोले कि भारत में फूल बरसाने वाले की ज़रूरत है, पत्थर बरसाने वाले की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पत्थर बरसाने वाले के लिए बहुत सारे देश बचे हुए हैं दुनिया में, जाइए घूमिए फिरिए। यहाँ आग लगाने वाले के लिए, आग से बचाने वाले की ज़रूरत है भारत में। जो आग लगाने वाले लोग हैं उसमें भारत में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उसे यहाँ का अन्न नहीं मिलना चाहिए, उसकी पानी नहीं मिलना चाहिए, उसको खाना नहीं मिलना चाहिए। भारत में भारत का अन्न पानी खाना खा करके शुद्ध जीवन जी करके भारत के ही लोगों के, भारतीय के ऊपर ही तो पत्थर बरसाओगे, नष्ट करना चाहोगे इसकी सभ्यता और संस्कृति की। और जो भी देश, दुनिया में जो भी देश हैं
वो जो भी देश भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उस देश से कोई रिश्ते नहीं होनी चाहिए हमारी। हम उसी को सम्मान करेंगे जो मेरा सम्मान करता है, बाकी हम किसी को सम्मान नहीं करेंगे। इसीलिए सम्मान जो करे उसी को, और उसी के यहाँ भी हमारा दूतावास भी होना चाहिए जो हमारी संस्कृति सभ्यता संस्कार को प्रमोट करता हो, हमारी विरासत को, हमारी परंपरा को, हमारे जितनी भी चीज़ें हैं सबको प्रमोट करता हो।